अनीता बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगी। राजीव गुस्से से, जल्दी दूर हो जा मेरी नज़रों से। जितनी देर तक तो मुझे देखती रहेगी, मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अनीता ने रोते हुए कहा, अभी आप गुस्से में हो, जब सच्चाई का पता चलेगा तब रोओगे। फिर अनीता ने इसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया। वह तेज़ी से घर के बाहर निकल गई। अनीता और राजीव ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। शुरू में दोनों के घर वाले विरोध कर रहे थे। आखिर में मान गए। शादी पूरी रीत रिवाज के साथ हुई। जैसा कि समाज में धारणा है कि लव मैरिज ज़्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि दोनों के घर वाले ही उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं। यही अनीता के साथ हुआ। राजीव के घर वाले शादी के लिए मान तो गए, मगर उनके दिलों में कहीं ना कहीं अनीता के लिए एक आक्रोश था। राजीव के घर वालों का मानना था कि अनीता ने भोले भाले राजीव को अपनी जाल में फंसा लिया था। इस कारण अनीता को ससुराल में सास ससुर देवर ननद का प्यार नहीं मिला। वह लोग कभी अनीता को स्वीकार नहीं कर पाए। हर वक्त उसके काम में कमी निकाली जाती। वह घर वालों के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर दे, फिर भी उसे धुतकारा ही जाता। धीरे धीरे वह भी चिड़चिड़ी होने लगी। कभी अपना पक्ष रखने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए घर वालों से उलझने लगती, मगर इसका परिणाम और भी बुरा होता। अब वह लोग अनीता के खिलाफ साजिश करने लगे। उन लोगों का एक ही मकसद था कि कैसे भी करके अनीता को राजीव की नज़रों में गिराया जाए। कभी अनीता के बनाए हुए खानों में नमक डाल दिया जाता, तो कभी अनीता के धोए हुए कपड़ों को फिर से गंदा कर दिया जाता। घर में किसी चीज़ के टूटने फूटने का जो नुकसान होता था, वह भी अनीता पर ही डाल दिया जाता था। जब उसकी 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, तब पता नहीं सास ने खाने में क्या मिला दिया कि उसका बच्चा गिर गया। बच्चा गिर जाने का जिम्मेदार भी अनीता को ही ठहराया गया। अनीता के लिए उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। अनीता राजीव पर अलग होने का दबाव डालने लगी। इसका परिणाम उल्टा ही हुआ। उससे राजीव और अनीता के रिश्ते में खटास आने लगी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन कहा सुनी में ननन ने उस पर हाथ उठा दिया। जब अनीता ने जवाब में हाथ उठाया तो बवाल हो गया। ननन जानबूझकर बेहोशी का नाटक करने लगी। राजीव को ऑफिस से घर आना पड़ा। तब माँ बोली, बेटा तू हम लोगों को अलग कर दे, क्योंकि बहू का कोई भरोसा नहीं है, यह किसी दिन हमारी जान ले लेगी। राजीव घर के माहौल से पहले ही परेशान था। वो अनीता के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब और सहन नहीं होता। तू इस घर से चली जा, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अनीता पति की तरफ देखती रह गई और बोली, अब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा? राजीव बोला, यकीन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। प्लीज़ मुझे रिहा कर दे। अनीता बोली। घर वालों ने कहा, वह मान लिया, मेरी भी तो सुन लो। राजीव बोला, 3 साल से तुम्हारे ही सुनता आ रहा हूँ, मगर अब नहीं सुनूंगा। अनीता ने गौर से पति का चेहरा देखा, मगर उस चेहरे में उसे पहले वाला राजीव दिखाई ही नहीं दिया, जो उस पर जान छिड़कता था। आज वह हार चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी। एक औरत अकेली 100 लोगों का सामना कर सकती है, पूरे ज़माने के ताने सहन करके भी ज़िंदगी गुजार सकती है, मगर वह तब टूट जाती है जब उसका पति उस पर भरोसा नहीं करता। वह उस समय टूट कर बिखर जाती है जब पति उसकी सुनना छोड़ देता है। अनीता बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगी। राजीव बोला, जल्दी दूर हो जा मेरी नज़रों से। जितनी देर तक तू मुझे देखती रहेगी, मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली, आप अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई का पता चलेगा तब रोओगे। फिर अनीता ने उसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया। वह तेज़ी से घर के बाहर निकल गई। जब अनीता घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर पिता बोले, क्या हुआ, ऐसी हालत में क्यों चली आई? वह रोते हुए बोली, हमेशा के लिए वह घर छोड़कर आई हूँ पापा।
मैंने पहले ही कहा था कि वह लड़का और उसका परिवार तेरे लायक नहीं है, मगर उस वक्त तो तुम्हारे ऊपर इश्क का भूत सवार था। अब भुगतो नतीजा। अनीता बोली, आपकी बेटी का घर टूट गया है। और पापा, आप अब भी वही बात लिए बैठे हो? मैंने आपको 3 बार फ़ोन किया कि पापा यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक बार आकर राजीव के परिवार वालों को समझा लो, मगर आप नहीं आए, इसलिए कि मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं रोती हुई आऊँ और आप मुझे कह सको कि तुझ पर इश्क का भूत सवार था। अगर आपकी पसंद के लड़के से शादी करती, तब आप रिश्ते को बचाने की 100 कोशिशें करते, ताकि खुद गलत साबित ना हो जाओ। यह कैसी सोच है पापा? यही राजीव के परिवार वालों ने मेरे साथ किया। मुझे सपोर्ट करने की जगह मेरा रिश्ता तोड़ने में लग गए, जिससे ज़माने को सीख मिल सके कि लव मैरिज गलत है। हमने लव किया था, मगर शादी तो सबको साथ लेकर की थी। फिर भी आप लोगों की ऐसी सोच क्यों है पापा? अनीता जानती थी कि अगर यूं ही पड़ी रही तो बिखर जाओगी, इसलिए वह अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने में लग गई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 1 साल गुजर गया। ना तो राजीव उसे लेने आया, ना ही उसका कोई फ़ोन आया। मगर इन 1 साल में राजीव के घर में बहुत कुछ बदल चुका था। अनीता के आने के 6 महीने बाद ही राजीव की बहन की शादी हो गई थी। कहते हैं ना, कर्म लौट कर आते हैं। यही राजीव की बहन के साथ हुआ। जैसी हरकतें उसने अनीता के साथ की थी, वैसा ही व्यवहार उसके साथ उसके ससुराल में हुआ। अब राजीव की बहन स्नेहा को ससुराल से निकाल दिया गया। तब स्नेहा और उसकी माँ को अकल आई। स्नेहा को अपने किए पर पछतावा होने लगा। एक दिन स्नेहा ने रोते हुए राजीव को सब कुछ बता दिया कि कैसे उन्होंने भाभी को साजिश करके इस घर से निकलवाया। तब राजीव माँ से बोला, कैसी माँ हो आप? अपने ही बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई आपसे? माँ, बेटा माफ़ कर दो, नफ़रत में अंधी हो गई थी। तू जा, बहू को ले आ। क्या पता हमारी गलती सुधारने से तेरी बहन का घर फिर से बस जाए। राजीव बोला, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? फिर हिम्मत करके एक दिन राजीव ससुराल जा पहुंचा। उस समय अनीता मोहल्ले के छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। राजीव भी उन बच्चों में जाकर चुपके से बैठ गया। अनीता की उस पर जब नज़र पड़ी तो वह घबरा गई। राजीव कुछ बोला नहीं, मगर उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और आंखों ही आंखों से सॉरी बोलने लगा। अनीता ने उसे अनदेखा कर दिया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चों, तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें कच्ची पेंसिल और रबड़ दोनों दिए गए हैं। अगर तुमसे गलती हो जाती है तो तुम रबड़ से उसे मिटाकर ठीक कर सकते हो, मगर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पेन दिया जाएगा। फिर तुम गलतियां नहीं कर सकते। अगर गलती हो गई और तुमने उसे मिटाने की कोशिश की तो पन्ना ही फट जाएगा, मगर वह गलती नहीं मिटेगी। इसलिए अभी से गलतियां कम कर दो। एक बच्चा बोला, दीदी, अगर हम गलती वाला पन्ना फाड़ दें तब तो गलती छुप जाएगी ना? अनीता बोली, क्या फ़ायदा? वह तुम्हें दोबारा लिखना पड़ेगा और उसके सामने वाला पन्ना भी कमज़ोर हो जाएगा। वह कभी भी कॉपी से अलग हो सकता है। बच्चा, दीदी, तब तो मुझे बहुत परेशानी होगी। मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ। राजीव बोला, मैं भी बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। अब मैं कॉपी ही नहीं लेना चाहता हूँ, नए तरीके से होमवर्क करना चाहता हूँ। बेटा, अपनी दीदी से पूछो, क्या यह संभव है? अनीता, बिल्कुल नहीं। होमवर्क ऐसे होते हैं कि समय पर ना किए जाए तो इसका 0 अंक मिलता है। अनीता, बच्चों, आज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब घर जाओ। बच्चों के जाते ही राजीव कान पकड़कर बैठ गया। बोला, माफ़ कर दे यार, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। स्नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अनीता बोली, मैं कोई खिलौना हूँ? जब दिल में आया खेल लिया, जब मर्जी में आया फेंक दिया। जब कोई पति
अपनी पत्नी से यह कहता है ना कि निकल जाओ मेरे घर से, तब वह मर जाती है। चले जाओ मेरी नज़रों से। जितनी देर तुम खड़े रहोगे मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वह बोला, क्या इतना बुरा हूँ मैं? ठीक है, चला जाता हूँ। मर्दों को बात ज़्यादा चुभती है, इसलिए नहीं रुका और चलकर घर से बाहर निकल गया। मगर अनीता औरत थी जिसके पास एक कोमल दिल होता है। राजीव को जाते देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। अनीता राजीव के पीछे भागी। राजीव के पीछे भागते वक्त अपने ही साड़ी में उलझकर गिर गई, मगर फिर से खड़ी होकर भागी और पीछे से जाकर राजीव को लिपट गई और रोते हुए बोली, कैसे पति हो तुम? तुम्हें तो अपने पत्नी के नखरे उठाना भी नहीं आता। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, नहीं बनना मुझे अच्छा पति, क्योंकि मर्दों को तो तुम औरतें खिलौना बना देती हो। माँ बनकर काबू में रखना चाहती हो, बहन बनकर भी काबू में रखना चाहती हो, और पत्नी बनकर तो पूरा अधिकार जमा लेती हो। हम मर्द लोग पिस जाते हैं तुम लोगों के चक्कर में। बताओ अब हम क्या करें? हमें माँ, बहन, बीवी सब चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारी जिम्मेदारी है। वह रुका नहीं, बोलता गया, तुम औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पता नहीं चलता कौन सही है कौन गलत। अंत में तुम हम मर्दों की मति भ्रष्ट कर देती हो। फिर हम गुस्से में फैसला सुना देते हैं और बुरे बन जाते हैं। वह आगे भी बोलना चाहता था, लेकिन अनीता ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, हम औरतें ऐसी ही होती हैं। ऊपर वाले ने हमें ऐसा ही बनाया है। लड़कर कुछ देर में वैसी की वैसी हो जाती है, इसलिए हमारी बातों में मत आया करो। फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। कुछ देर रुको, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। वह बोला, ढंग से तैयारी कर लो, हम मनाली चलेंगे 20 दिन। वहाँ मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। अच्छा किया, मैं भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। अनीता के पापा बाहर निकल कर आए और अनीता की माँ से कहने लगे, आज मेरी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो, आज उसे दुआओं के साथ विदा करूँगा। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।